दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर पहला है उसी का ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये काफ़ी कठिन लगता है, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन हर एक बार आता है, वो भी 5 से 6 नंबर के लिए पूछा जाता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो आपको पता है कि रूट में अगर है कोई संख्या तो वो अपरिमेय है। ठीक है, तो रूट में जैसे 2 है तो ये एक अपरिमेय है। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि रूट में कोई भी संख्या हो तो सभी की सभी संख्या अपरिमेय नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए रूट में 25 है, ठीक है, तो ये अपरिमेय होगा नहीं, इसको हम रूट से इजीली बाहर निकाल सकते हैं। जिसको रूट से बाहर निकालने के लिए दशमलव लगाना पड़े वो हमारा क्या होता है, अपरिमेय होता है। ठीक है, अब ये वाला इजीली निकल सकता है, ये वाला आपका अपरिमेय नहीं है। इसको कैसे करेंगे, देखिए 25 यहाँ पर लिखिए, इसका गुणनखंड करिए तो 5 से करिए तो 5 बचे 25, 5 एकन्नम 5, दो दो का जोड़ा बन जा रहा है। ठीक है, 5 का 2 बार आ गया, तो इसलिए जब जोड़ा बन जाए तो वो क्या होगा, रूट से बाहर इजीली निकल जाएगा। तो एक बार 5 यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। तो 25 आपका अपरिमेय नहीं है, तो रूट 2 को हम नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए आपका क्या है, अपरिमेय है। तो चलिए अब क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा क्या होता है, इससे हमें मानना पड़ता है कि माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि अब इसके सामने हम परिमेय संख्या रखेंगे। परिमेय संख्या किस रूप में लिखा जाता है, परिमेय संख्या को हमेशा P/Q के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका है रूट 2 बराबर में P/Q। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे कि इसमें एक कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, कंडीशन क्या है कि लिखेंगे कि P तथा Q एक पूर्णांक है। ठीक है, तथा इसका एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है। अब इसका क्या मतलब होता है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है, कंडीशन लिख दिया। तो इसमें क्या लिखा हमने कि P तथा Q एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक का मतलब क्या होता है, जैसे कि 1, 2, 5, 10, 100, 150 जितने भी अंक हैं ये सभी क्या होते हैं, ये एक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इन दोनों के स्थान पर हमें कोई भी अंक पुट करना है। अब इसके बाद से अगला कंडीशन है कि इसके एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। मतलब कि इन दोनों को एक के अलावा ये दोनों किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए, ये भी यहाँ पर कंडीशन दे रखा है। तो अब जैसे कि मान लीजिए अगर हम ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए मान लीजिए हम 8 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या एक के अलावा किसी और से विभाजित नहीं कर सकते, बिल्कुल भी कर सकते हैं। इसको देखिए, इसको हम 4 से कर सकते हैं, इसको 2 एकन्नम 2 से कर सकते हैं, लेकिन ये वाला क्या हो रहा है, ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ कर दे रहा है। ठीक है, 2 को हम एक बार में कर सकते हैं, लेकिन 8 को हम 4 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, इसलिए 8 यहाँ पर गड़बड़ कर रहा है। तो मतलब कि 8 हमें नहीं लेना है। ठीक है, 2 ले सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, वही अगर हम 7 ले लेते हैं, नीचे हम 2 ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको क्या करेगा, कोई ऐसा अंक है जो एक के अलावा कोई ऐसा अंक है जो 7 को और 2 को काट दे, तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो वही तो कह रहा है कि एक के अलावा इन दोनों को कोई भी विभाजित नहीं करना चाहिए। यहाँ पर वही कह रहा है कि P तथा Q पूर्णांक है तथा इसके एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब कि एक के अलावा इन दोनों को कोई भी विभाजित नहीं कर सकता है, यहाँ पर कुछ ऐसा ही अंक लेना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया, ये कंडीशन भी आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद से क्या करना है, देखिए अब इन दोनों में हमें क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग कर देना है। ठीक है, तो लिख देंगे कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो यहाँ पर हमने लिया। अब इसको उठाएंगे और यहाँ पर वर्ग करके लिख देंगे, तो रूट 2 लिखेंगे, इस पर हम वर्ग कर देंगे। P/Q है, इस पर भी हम वर्ग कर देंगे। तो देखिए इसके वजह से ये वाला रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 2 बराबर में ये हो जाएगा P का स्क्वायर बटे में Q का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम तिरछा तिरछा गुणा कर देंगे, तो इसका गुणा इसके साथ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2Q का स्क्वायर बराबर में P का स्क्वायर। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद से एक कंडीशन और लिख देना है कि जैसे यहाँ पर ये 2 है, तो 2 यहाँ पर क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करने लगेगा। मतलब कि 2P² को विभाजित करने लगेगा। भाग करना मतलब कि विभाजित करना बात एक ही है। तो यहाँ पर ये 2 गुणा कर इधर जाएगा तो भाग करने लगेगा, तो क्या कर रहा है, 2P² को विभाजित करता है। तो यहाँ पर यही चीज़ लिख देना, और कुछ बना के नहीं लिखना है। लिख देंगे कि 2P² को
विभाजित करता है। ठीक है, पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया है कि 2 जो है वो पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी को भी 2 विभाजित करेगा। अब इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पर 10 लिखा है, ठीक है, 10 में भागे 2, तो इसको इस तरीके से ये क्या कर रहा है, काट दे रहा है 5 बार में। तो वही मान लीजिए अब 10 का अगर स्क्वायर लिखा हो और यहाँ पर 2 लिखा हो, क्योंकि 2 ही तो पी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो ये पी स्क्वायर है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 10 की घात में 2 लगा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100/2। क्या अब ये 2 जो है इसको विभाजित नहीं करेगा, बिल्कुल भी कर देगा। तब इसके बाद से कर देगा तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, तो वही कंडीशन यहाँ पर लिख दिया गया है कि 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी को भी विभाजित करेगा। मतलब कि अगर घात लगा है तो विभाजित कर रहा है, अगर घात नहीं लगा रहेगा तो भी 2 जो है वो इसको विभाजित करेगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से अगला स्टेप देखिए क्या होता है। इसके बाद से लिखेंगे कि अतः माना कि P बराबर में 2 है यहाँ पर, तो 2 लिखेंगे और यम लिख देंगे। ठीक है, P बराबर में यही वाला 2 उतार देना है, यहाँ पर P यम लिख देना है। एक बार फिर से हमें मान लेना है। ठीक है, तो अब इसके बाद से क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। तो लिख देंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर ये हो गया। ठीक है, तो चलिए वर्ग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा P का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 2m का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा P स्क्वायर बराबर में ये 4m का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए P का जो मान है यहाँ पर हम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला पहले समीकरण यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2q का स्क्वायर बराबर में P स्क्वायर के स्थान पर ये वाला मान हम पुट कर देंगे। ठीक है, समीकरण 2 इसको कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4m का स्क्वायर। ठीक है, अब 2 से हम इधर कर देंगे, 2 जो है इधर आएगा तो 2q का स्क्वायर बराबर में 4m का स्क्वायर है। 2 गुणा कर इधर आएगा तो भाग करने लगेगा, तो नीचे कर देंगे। अब इसे काट देंगे तो 2 स्क्वायर बराबर में यहाँ पर 4 है, कटेगा तो 2 हो जाएगा 2m का स्क्वायर। अब देखिए इस वाले यम यहाँ पर देखिए यम के साथ ये वाला 2 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। तो इसको बराबर किधर लाएंगे तो भाग करने लगेगा। तो ये क्या कर रहा है, ये जो 2 है ये क्यू स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है। ये वाला जो 2 है इस क्यू स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है। तो हम क्या लिख देंगे कि 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। ठीक है, ये वाला 2 जब इधर जाएगा तो विभाजित करने लगेगा क्यू स्क्वायर को। तो क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो क्यू को भी विभाजित करता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा था ये वाला और ये कंडीशन मैंने बताया था, सेम यही वाला कंडीशन यहाँ भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पर क्या कर रहा है कि 2 पी इस क्यू को भी विभाजित कर रहा है और इस वाले पी को भी विभाजित कर रहा है। ये वाला जो पी है इसको भी विभाजित कर रहा है। तो अब यहाँ पर शुरू में हमने कंडीशन क्या लिया था, यहाँ पर हमने कहा था कि जो पी और क्यू है इसको एक के अलावा और कोई भी विभाजित नहीं करेगा। मतलब कि एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिल जा रहा है, यहाँ पर तो P और Q दोनों को ये 2 अब क्या कर रहा है, विभाजित करने लग रहा है। ठीक है, मतलब कि 2 भी क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में हमें मिल जा रहा है। तो ये नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, ये अगर मिल जा रहा है मतलब कि ये हमारा गलत है, ये हमें नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर हमने लिख रखा है कि एक के अलावा और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें 2 भी मिल जा रहा है एक उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में। मतलब कि P और Q दोनों को 2 जो है वो विभाजित कर रहा है। तो ये क्या है, ये एक गलत है। ठीक है, विरोधाभास है। तो लिख देंगे कि P तथा Q को 2 विभाजित कर रहा है। ठीक है, विभाजित कर रहा है। अब इसके बाद से क्या लिख देंगे, हमने माना था कि एक के अतिरिक्त कोई, ठीक है, यही चीज़ हमने लिख दिया कि इसके एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अतः यह अपरिमेय संख्या नहीं है। लिख देंगे अतः यह परिमेय नहीं है।
और फिर लास्ट में लिख देंगे, यहाँ पे लिख दिया हमने कि अतः यह परिमेय नहीं है, और लास्ट में लिख देंगे कि अतः √2 एक अपरिमेय है। ठीक है, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो के साथ। तो वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए।